चालू है, हाँ। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। प्रधानमंत्री लोकसभा में क्या होता है, बहुमत दल का नेता होता है, यानी कि प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को माना जाता है, जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा क्या हुए, बहुमत मिला। कहाँ पर, लोकसभा के अंदर। कहाँ पर, जैसे बोल भी रहा ना लोकसभा, मैंने आपको बताया था कि लोकसभा सरला बताया था, सरला बताया था, याद है। संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, कौन सा 79, 80 और 81, यही बताया था मैंने। 79, 80 और 81 सरला, यानी कि जो संसद बनेगी 79 अकॉर्डिंग अनुच्छेद 79 के अनुसार, राज्यसभा बनेगी अनुच्छेद 80 के अनुसार, लोकसभा बनेगी 81 के हिसाब से। तो हम बात करते हैं प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का क्या होता है, नेता होता है, ठीक है। इसी के कहने पर क्या बनती है, सरकार बनती है, या मंत्री इसी के कहने पर बनते हैं। जैसे ही वह बहुमत खो देता है तो वैसे ही क्या होती है, मंत्रिपरिषद भी क्या होता है, गिर जाता है, या सरकार गिर जाती है, ठीक है। और तो वो अपना पद भी क्या करता है, खो देता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है, प्रधान होता है, और वही तय करता है कि किस व्यक्ति को या किस नेता को कौन सा मंत्रिमंडल मिलेगा, या मंत्री बने, कौन सा मंत्री बनेगा। उसके मंत्रिपरिषद में कौन लोग हैं, वही तय करेगा। कौन तय करेगा, प्रधानमंत्री तय करेगा क्या, कि कौन कौन उसके मंत्रिपरिषद में शामिल होगा, या कौन कौन उसके मंत्रिमंडल में शामिल होगा, ठीक है। तो उसी के कहने पर कौन बनाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है उसी के कहने पर कि इस वाले बंदे को ये वाला प्रधानमंत्री, ये वाला मंत्री बनाया जाए, इस वाले बंदे को ये वाला मंत्री बनाया जाए, या उस वाले बंदे को ये वाला मंत्री बनाया जाए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ही विभिन्न मंत्रियों के पद, स्तर और मंत्रालयों का क्या करता है, आवंटन करता है। इसी कारण वह क्या होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान भी होता है। कौन, प्रधानमंत्री किसका प्रधान होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना क्या है, जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी बताया था क्या, कि जितने भी सदस्य हैं उनका क्या है, जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, प्रधानमंत्री हो गया या फिर उसके अन्य जो मंत्री हो गए, या मंत्रिमंडल के या मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं, उन सभी का किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। सदन कौन कौन से हमारे पास, एक तो लोकसभा है और एक कौन सा है, राज्यसभा। तो इन दोनों में से किसी एक का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। मैंने पूछा कि अगर कोई भी व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं है तो क्या वो बन सकता है, मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, नहीं बन सकता, बन सकता है, मैंने बताया था बन सकता है। अगर कितने महीने के लिए बनेगा, वो सिर्फ 6 महीने के लिए बन सकता है, केवल 6 महीने के लिए। लेकिन 6 महीने के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक सदन की क्या लेनी पड़ेगी, सदस्यता लेनी पड़ेगी, राय नहीं, सदस्यता, ठीक है। मैंने तुमको बताया था लोकसभा का प्रत्येक व्यक्ति कितनी उम्र होती है, कम से कम लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25, ठीक है। अच्छा, क्या क्या एक व्यक्ति के पास क्या क्या होना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को मैं लोकसभा का सदस्य बनाना चाहता हूँ तो उसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, उसकी उम्र 25 होनी चाहिए, हाँ, और वो विदेशी को बना देंगे, नहीं, हाँ, तो क्या होना चाहिए, भारतीय होनी चाहिए, हाँ, भारत का नागरिक होना चाहिए, और नागरिक होना चाहिए, और वो पार्टी का सदस्य होना चाहिए, पार्टी सदस्य छोड़ दो, नहीं, और बस। नंबर 1 25 साल का, क्या बता रहा हूँ मैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए नंबर 1 तो क्या होना चाहिए, 25 साल का, ठीक है। 18 साल का व्यक्ति नहीं, 18 साल का व्यक्ति सिर्फ वोट डाल सकता है, लेकिन 25 साल का व्यक्ति लोकसभा में सदस्य बन सकता है, यानी कि चुनाव लड़ सकता है। क्या लड़ सकता है, चुनाव, क्योंकि चुनाव लड़ेगा तभी तो लोकसभा का सदस्य बनेगा। तो नंबर 1 वो क्या होना चाहिए, 25 साल का। दूसरा, भारतीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारतीय। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का मतलब कोई सरकारी नौकरी जैसे ना हो, क्योंकि अगर वो हुआ तो वो अपने पद का फ़ायदा उठाकर क्या अपनी पोस्ट बढ़वा सकता है। तो 3 बातें तो होगी। क्या हम पागल व्यक्ति को बना देंगे, तो वो व्यक्ति नहीं क्या होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जरूरी ये भी है कि वो पागल नहीं होना चाहिए। और क्या, और वो नहीं होना चाहिए क्या, दिवालिया। क्या होना चाहिए, दिवालिया मैंने बताया था क्या होता है, जो बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल ही खत्म हो गया, पैसे से संबंधित क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, उसको सब कुछ बिक गया, बस उसके पास उसका शरीर है खाली, उसे बोलते हैं दिवालिया। क्या बोलते हैं उसको, दिवालिया। तो व्यक्ति ना तो दिवालिया हो, ना ही वो मतलब नंबर 1 तो वो दिवालिया ना हो। दूसरा, लाभ के पद पर ना हो। क्या, लाभ के पद पर ना हो। और तीसरा, 25 साल का हो।
ठीक है, भारतीय भारतीय और नागरिक हो। चौथा भारत का नागरिक हो, ठीक है, पागल व्यक्ति ना हो। हाँ वो तो पागल व्यक्ति, हाँ, और पांचवा क्या हो गया, धन पागल ना हो, पागल ना हो, तभी क्या बन सकता है वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। ऐसी सेम इसमें है, किसमें, राज्यसभा में, बट राज्यसभा में एक चीज डाली गई है 25 की बदली 30 साल है, 30 साल। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य हैं वो कितने साल तक रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक, 5 साल तक, 5 साल तक, ठीक है, 5 साल तक ही रह सकता है। 5 साल से कम जरूर हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते, कम जरूर हो सकते हैं, कम का मतलब है कि बीच में सरकार गिर गई तो कम हो गया, और 5 साल का तभी टाइम पर चुनाव हो रहा है तो वो 5 साल हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि व्यक्ति जो भी संसद का सदस्य बन रहा है अगर वो नहीं है तो वो मंत्री बन सकता है या प्रधानमंत्री बन सकता है। शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर वो क्या करे, संसद का सदस्य बन जाए या उसकी सदस्यता स्वीकार कर ले, किसकी, संसद की, ठीक है। मंत्री परिषद का आकार कितना होना चाहिए, संविधान में 51वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, संविधान में कौन सा, 91वां, मैं 51वां बोल रहा हूँ, 91 यानी कि 91 का संविधान संशोधन होता है, जिसमें यह तय किया गया कि किसी भी विधानसभा में या राज्य की विधानसभा में या देश की लोकसभा में, ठीक है, जो मंत्री परिषद बनेगी उसमें सिर्फ 15% लोग ही शामिल होंगे। कितने प्रतिशत, सिर्फ 15% से ज़्यादा लोग नहीं मंत्री बन सकते, ठीक है। दिल्ली में कितना है, दिल्ली में केवल 10% है, जैसे कि दिल्ली में 70 सीट है तो 10% कितना हो जाएगा इसका, 7 हो जाएगा, 0 कटी तो 7 आ गया, ठीक है। तो 7 लोग ही यार दिल्ली में क्यों बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। मंत्री में एक मुख्यमंत्री आ गया, बाकी 6 कैसे हो जाएंगे, जो अन्य मंत्री वो हो जाएंगे, ठीक है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति क्या होता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, क्या, सामूहिक रूप से उत्तर, अभी सामूहिक रूप से उत्तरदायी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी, जो पूरी मंत्री परिषद है, जैसे कि मैं अभी तुमको मैंने 7 बंदे बताए, क्या कितने बंदे बताए, 7, अगर 7 में से किस, तो हम सामूहिक उत्तरदायी के बारे में बात करते हैं, यानी कि पूरी जो मंत्री परिषद होती है उसमें एक व्यक्ति यानी कि एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसे में पूरे की पूरा मंत्री परिषद बर्खास्त होता है, क्या, पूरा का पूरा मंत्री परिषद क्या होता है, बर्खास्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या है, जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है, ठीक है, लोकसभा में विश्वास खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, उस सरकार को क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। यह सिद्धांत मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसकी भावना क्या कहती है कि अगर एक मंत्री के खिलाफ भी क्या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसे में पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का स्थान सरकार में सबसे बड़ा होता है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है, प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण कर लेता है, यानी कि जब कभी चुनाव होते हैं तो चुनाव में सबसे पहले शपथ दिलाई जाती है किसको, प्रधानमंत्री को, किसको, प्रधानमंत्री को। फिर वो अपने बंदे चुनता है कि भाई इसको क्या बनाया जाए, मंत्री बनाया जाए, ठीक है, या कौन कौन सा उसको मंत्रालय सौंपा जाए। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। क्या, प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री मर गया, ठीक है, या उसने त्यागपत्र दे दिया तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद में से प्रधानमंत्री के अलावा किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी एक व्यक्ति यानी किसी एक मंत्री की मृत्यु हो जाती है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद नहीं बदलेगी, या किसी एक मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो भी मंत्रिपरिषद नहीं बदलेगी। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मर गया तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या रहेगी, बदलेगी, ठीक है। एक नया प्रधानमंत्री आएगा, फिर नए तरीके से जो है अपने अपने बंदों को चुनेगा। क्योंकि मैंने अभी तुमको बताया था, वो गिनता है, वो बताता है कि इसी को मंत्री बनाया जाए तो वो उन्हीं व्यक्ति को मंत्री बनाता है जो उसके ज़्यादा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, या जिनके ज़्यादा वो करीब होता है, उन्हीं को क्या बनाता है, वो मंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सरकार की धुरी होता है, क्या होता है, सरकार की धुरी होता है, या बोल सकते हैं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की भी धुरी होता है। क्या होता है, मंत्रिपरिषद की भी क्या होता है, धुरी होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम करता है। किसका काम करता है, सेतु का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि प्रधानमंत्री किस प्रकार से जो है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम करता है, ठीक है, या सेतु का काम करता है, यही बात पूछी गई कई बार। तो
प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच किसका काम करता है? सेतु का काम करता है। वह संघीय मामलों या संघीय प्रशासन प्रस्तावित कानून के बारे में राष्ट्रपति को सूचना देता है। क्या करता है? राष्ट्रपति को सूचना देता है। नंबर 1 देखो, किसी भी मंत्रिपरिषद के बारे, किसी भी मंत्री के बारे में बात करनी होती है तो कौन करता है? प्रधानमंत्री बात करता है। कोई भी कानून पास हुआ तो उस कानून को राष्ट्रपति के पास ले आता है तो कौन? प्रधानमंत्री। कोई भी सूचना देनी पड़ती होती है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बारे में तो प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से वो क्या सेतु का काम करता है। ठीक है, कोई मंत्री डायरेक्ट नहीं जा सकता, किसके पास? राष्ट्रपति के पास जाएगा कौन? प्रधानमंत्री आता है। ठीक है, अब बोला कि प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत, प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करना। क्या? मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व। एक तो वो क्या करता है? मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करता है। दूसरा, लोकसभा का नेतृत्व करता है कौन? प्रधानमंत्री। मीडिया तक उसकी पहुंच होती है किसकी? प्रधानमंत्री की। चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उभार आता है। ठीक है, क्या? चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उभार। व्यक्तिगत उभार का मतलब क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत स्थिति बताते कैसे, किस प्रकार का व्यक्ति, किस प्रकार का व्यक्ति, उससे पता लगता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय नेता की छवि। क्या? अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनमें जब कभी बात होती है तो कौन जाता है? प्रधानमंत्री जाता है। कौन जाता है? प्रधानमंत्री जाता है। ठीक है, तो वो क्या प्रधानमंत्री वहाँ पर किस देश को बताता है? अपने देश को बताता है। अगर जब भारत का गया तो भारत को बताएगा, रूस का गया तो रूस को बताएगा, अमेरिका गया तो अमेरिका को बताएगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गया तो पाकिस्तान को बताएगा। ठीक है, तो कोई भी जो राष्ट्रपति या वो जाता है प्रधानमंत्री, तो वो अपने देश का क्या होता है? प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, या अपने देश की छवि को बताता है। ठीक है, अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य। किस पर? अधिकारी वर्ग। जो अधिकारी वर्ग होता है, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं प्रशासन विभाग में, उन पर क्या करता है? कंट्रोल रखता है वो। विदेशी यात्राओं के दौरान नेता की छवि। क्या? विदेशी यात्रा करता है प्रधानमंत्री, या कभी किस देश में गया, कभी किस देश में गया, कभी किस देश में गया, तो ये क्या होगी? इसकी यात्रा होगी। तो वहाँ पे भी जो है एक नेता की छवि बताता है वो। पॉकेट बॉक्स तो पता नहीं मुझे क्या होता है पॉकेट बॉक्स। गठबंधन की सरकारों की वजह से प्रधानमंत्री की शक्ति में क्या आ गए? काफ़ी बदलाव आ गए हैं। क्या आ गए? काफ़ी बदलाव आ गए। क्योंकि जब गठबंधन की सरकार बनी होती है, किसकी सरकार बनी होती है? गठबंधन की। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को डर बना रहता है कि यार अगर मैंने उस वाले पार्टी के लिए थोड़ा सा काम नहीं करा तो मेरी सरकार गिर जाएगी। क्या जाएगी? मेरी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उसको अपनी सरकार बचानी होती है। क्या बचानी होती है? अपनी सरकार। उसको लेके चलना पड़ता है सबको। थोड़ा सा भी अगर उसने सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में सोच लिया, दूसरी पार्टी के बारे में नहीं सोचा, तो क्या होगा? ऐसे में सरकार गिर जाएगी, क्योंकि वो जो दूसरी पार्टी है उससे अपना क्या ले लेगी? समर्थन ले लेगी, और समर्थन ले लिया तो वो सरकार गिर जाएगी। क्योंकि वो क्या होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो बहुमत दल उसको कैसे करेगा? जब सभी दल उसको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, तो बहुमत दल का नेता बन जाएगा। ठीक है, 1989 से भारत में हमने महागठबंधन सरकारों का युग देखा है। क्या कह रहा है कि 1989 से भारत में हमने गठबंधन सरकारों का युग देखा है। किसका देखा है? गठबंधन सरकारों का युग देखा है। इनमें से कुछ सरकार तो लोकसभा की पूरी अवधि तक भी सत्ता में न रह सकी। क्या कह रहा है? कई बार ऐसा देखा गया कि जो 5 साल होते हैं लोकसभा के, कितने साल के होते हैं? 5 साल के। लेकिन हमने ये देखा कि सरकार 5 साल तक नहीं चली। सरकार कितने साल तक नहीं चली? 5 साल तक नहीं चली, यानी कि पूरी अवधि तक नहीं चली। ऐसे में प्रधानमंत्री का पद उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना एक दल के बहुमत वाली सरकार में होता है। जैसे कि अभी किसकी सरकार है? अभी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। ठीक है, इस समय जो है पूरा का पूरा उनके पास पूरा बहुमत है। कितना बहुमत है? पूरा। उनके पास इस समय 382 सीटें हैं शायद, 382 या तो ज़्यादा हो। ठीक है, 382 में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। 271 चाहिए होते ना, 271 चाहिए, मतलब तुमको 271 या 72 चाहिए होते हैं, तो उनको जो है 300 के आसपास में सीटें उनके पास, 320 या ऐसी कुछ सीटें हैं। तो इस समय क्या उनके पास पूर्ण बहुमत है, तो वो अपनी चला सकते हैं। उन्हें ज़रूरत नहीं है किसी दूसरी पार्टी को खुश करने की, क्योंकि उनके पास तो खुद की पूरी वो है बहुमत। तो वो ऐसे में क्या कर सकते हैं? कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा निर्णय हम नहीं लेंगे, दूसरी पार्टी अगर हमसे समर्थन ले भी लेगी तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास तो पूरे के पूरे बंदे हैं हमारे पास तो। ठीक है, बोलता है कि प्रधानमंत्री पद की शक्ति में बदलाव। क्या? प्रधानमंत्री जो है उसकी शक्ति में कुछ बदलाव आए हैं। किस वजह से? नंबर 1, प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है। क्या?
प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बड़ी है। अब प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका कैसे बड़ी है? मैंने तुमको एक बार बताया था कि जब कभी किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तो ऐसे में क्या करता है, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को बहुमत चुनता है। उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनता है जो उसको लगे कि ये ठीक है या इसको बहुमत मिल जाएगा, ऐसे व्यक्ति को क्या करता है, वो चुनता है प्रधानमंत्री के लिए। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ गई, है ना। तो राष्ट्रपति देखो ऐसा होता है कि राष्ट्रपति भी किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा होता है, किसी ना किसी पार्टी का बंदा होता है, वो किसी ना किसी पार्टी से जुड़ता है, तभी तो जाके प्रधानमंत्री बनता है। तो क्या होता है, अब जैसे कि वो है द्रौपदी मुर्मू है, क्या थी वो पहले बीजेपी की सांसद रही थी या बीजेपी की सदस्य रही थी। तो अब बीजेपी वालों ने उसको बनाया प्रधानमंत्री, किसको, मुर्मू को। अब ऐसे मान लो कि अगले 2024 आता है, 24 में जो है वो नहीं मिलता, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता किसी पार्टी को। जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो क्या करेगी मुर्मू, क्या करे, तो अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति को क्या बनाएगी, प्रधानमंत्री बनाएगी, अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति को, क्योंकि वो कभी ना कभी किसी पार्टी से जुड़ी थी, बीजेपी जुड़ी थी, तो इसलिए वो क्या बीजेपी के बंदे को ही क्या बनाएगी, प्रधानमंत्री बनाएगी। तो इस प्रकार से क्या है, राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ गई है किसके अंदर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में। अगर पूर्ण बहुमत मिल जाता है बीजेपी को तो सरकार उसकी बनेगी खुद ही, तो जो है राष्ट्रपति को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो ऐसे में ये बात होगी जो मैं बता रहा हूँ कि भाई किसी भी पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा, तो ऐसे में वो किसी न किसी पार्टी को क्या करेगी, किसी न किसी बंदे को क्या करेगी, चुनेगी प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है। राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है। क्या, राजनीतिक सहयोगी। अभी राजनीतिक सहयोगी कौन होते हैं, राजनीतिक सहयोगी वही होते हैं पार्टियां, जो दूसरी पार्टियां होती है। जैसे मैंने अभी तुमको बताया महागठबंधन है, यूपीए और कहते हैं यूपीए और कौन सा है बीजेपी वालों का, एनडीए नहीं, एनडीए नहीं है, बीजेपी का कौन सा है यार, तो बीजेपी का कौन सा अलायंस है, एनडीए। उनका जो महागठबंधन है उसका नाम है एनडीए। कांग्रेस का नाम है यूपीए। यूपी ने भी अपना, मतलब कांग्रेस ने भी अपना गठबंधन बना रखा। तो राजनीतिक सहयोगी से क्या करेंगे, परामर्श, क्या करेंगे, परामर्श। जब गठबंधन बना हुआ है तो उनको परामर्श करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, फिर वही वाली बात कि अपना समर्थन ले लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, समर्थन। परामर्श में बातचीत, सलाह मशवरा जिसे बोलते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री के विशेष अधिकारों पर अंकुश लगाया। क्या, प्रधानमंत्री के विशेष अधिकारों पर क्या लगाया, अंकुश लगाया। विशेष अधिकार पर अंकुश ऐसे लग गया, वही ये अलायंस बने। अब वो अगर अपने विशेष अधिकारों को यूज़ करेगा तो दूसरी पार्टी के जो बंदे बोलेंगे तुम हमारे लिए तो काम ही नहीं कर रहे, तो ऐसे में क्या करोगे, उनसे सपोर्ट ले लेंगे। तो इस प्रकार से जो उसके विशेष अधिकार थे किसके, प्रधानमंत्री के, उन पर क्या लग गया, अंकुश लग गया। क्योंकि उसको दूसरी पार्टियों को भी खुश रखना है, क्योंकि उसको क्या करना है, अपनी सरकार बनाए रखनी है, और अपनी सरकार तभी बनाए रखेगी जब वो दूसरी पार्टी खुश रहेगी। ठीक है। सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद ही नीतियाँ बनती है, जैसे कि मैं अभी बता ही रहा हूँ तुमको। ठीक है, कि जो सहयोगी दल होते हैं उनसे बातचीत करेगी, बातचीत होने के बाद ही समझौता होगा, समझौते के बाद ही क्या बनेगी, नीतियाँ बनाई जाएगी, कानून बनाए जाएंगे। जैसे कि 2018 में वो था ना, 2018 में 16 में वो हुआ था कि नोटबंदी कब हुई थी, 2016 में हुई थी, 2014-15 में, 16 में हुई थी, 16 में हुई थी। नवंबर 8 नवंबर को थी शायद। ठीक है, तो 8 नवंबर को हुई थी। तो उसमें क्या होगा, उन्होंने अपनी दूसरी पार्टी के बंदों से बात करी होगी कि भाई हम जैसे अभी तो बोलते हैं कि जो है बिना उसके हुई थी, लेकिन हो सकता है कि ऐसे करो, क्योंकि सभी पार्टियों ने जो है दिक्कत, मतलब ऐसा बोला था कि बीजेपी को बंदों को, जब बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी थी और बीजेपी थी उनको कम दिक्कत हुई थी उस समय, बाकी सभी पार्टियों को दिक्कत हुई थी लेकिन उनको कम हुई थी। तो हो सकता है कि उनसे सलाह मशवरा कराओ या बातचीत करियो इस विषय में। ठीक है। राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप, राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप यानी कार्यपालिका का रूप। राज्यों में एक राज्यपाल होता है। क्या, राज्यों में एक राज्यपाल होता है। मैंने तुमको बताया था ना पहले भी कि राज्यपाल किसकी तरह होता है, राष्ट्रपति की तरह होता है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री के साइन जरूर, राष्ट्रपति के साइन जरूरी होते हैं, वैसे ही राज्यपाल के भी साइन जरूरी होते हैं। कब, जब किसी राज्य के लिए कानून बनाया जाता है तो ऐसे में कानून पर साइन किसके होते हैं, राज्यपाल के होते हैं। ठीक है, और जब भी देश में कोई कानून बनता है तो उस पर साइन किसके होते हैं, राष्ट्रपति के होते हैं। तो इसी प्रकार से राज्यपाल भी क्या होता है, मुख्य होता है। ठीक है, जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। क्या,
मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री होता है विधानसभा में या लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, वैसे ही मुख्यमंत्री भी क्या होता है, बहुमत दल का नेता होता है। बाकी सभी सिद्धांत वही है जो केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू है। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लिया, बहुत है आज। ठीक है।